लेट्स डू द टैरो कार्ड्स और मतलब फाइनल में बेसिकली क्या होने वाला है और एनर्जीज क्या कहती है। इम्पोर्टेंट द लीडरशिप फॉर न्यूजीलैंड, जिसका आपका दिल चाहे आप खुद बोल दें कि आप किसके लिए उठा रही है। चले दिस फॉर इंडिया। इंडिया सो विक्ट्री निकला है उनका। और इंडिया का कैप्टन तो ये चाह रहा है कि विक्ट्री हमारे हाथ में हो। ओके वजह से ये हो सकता है कि इंडिया फाइनल मैच जीत जाए। बहुत क्लियरली बता रहे थे कि आईसीसी का जितना 80% नेटवर्किंग आईटी इनका जितना विजुअल्स वीडियोस सब हैं वो इंडियंस के हाथों में है। एग्जैक्टली बीसीसीआई रहेंगे। मैं उठाऊंगी इंडिया। ओके ठीक है, लेट्स सी व्हाट द कार्ड फॉर इंडिया सेज। ओके एक्शन। मैं आज ऑनलाइन नेट पे गई तो सबका यही था। ठीक है, इंडिया से लेके पूरी दुनिया में प्रिडिक्शन यही थी कि जी इंडिया ट्रॉफी ले लेगा। ठीक है। वन सेज न्यूजीलैंड हैज द वर्ल्ड, ओके but दे हैव ऑल द एनर्जी। Okay, but there is an indecision. India says it has action and it has victory. Okay. Now let's pick one. तो मैं आपका शो देख रही थी और उसमें एक बंदा था पीछे खड़ा हुआ जो बड़ा ओपनली कह रहा था कि मैंने तो 11 लाख रुपए कमा लिए। हाँ बिल्कुल, जुए में। यानी अब ये हमें वीडियो में शेयर करूंगी नीचे और बिल्कुल। नीचे हमें हया वर्ल्ड को नहीं हरा सकती एक्शन। ओके लेट्स सी कि ये इस वक्त फाइनल्स के लिए कि बड़ा टक्कर का जिसको कहते हैं ना मैच होगा ये। ठीक है, इस तरह देखते हैं कि न्यूजीलैंड के लिए क्या निकलता है, द वर्ल्ड एंड क्या। ओके राइट, तो फिर दोनों को ज्वाइन करके एक पूरा टीम वर्क बन जाता है। ठीक है, अब आई विल पिक अ कार्ड फॉर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। वर्ल्ड तो उनके हाथ में, लेकिन कार्ड अच्छा नहीं निकला। ठीक है। इंडिसिशन ही कह रहा है कि ये गेम ऐसी होगी कि 50-50। ओके 50-50 यानी लास्ट 2 ओवर्स तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन जीतने वाला है। इट्स मेरे व्यूज ये दे रहे थे कि अरे ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया ने कभी क्रिकेट ही नहीं खेला। एग्जैक्टली इंडिया उड़ा के रख रहा था। आई मीन आई वाज लाइक है हुआ क्या। हम सारे अच्छे और बुरे, हम सारे बुरे कामों के लिए जाने ही जाते हैं। हमें ठप्पा लगा हुआ है भाई, हम तो बुरे हैं, हमें लगा दो ठप्पा। बड़ी बड़ी स्टैंप लिख के ना वी आर बैड। उनके पता नहीं कितने जोशी बैठे हुए मंतर जंतर इंडिया जीते कर रहे हैं ना। देखो Assalamualaikum Pakistan, this is your host Abna Adil और we all know the Champions Trophy prestigious tournament। अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान ने होस्ट किया, लेकिन हमारे दिल बहुत छलनी है और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि न्यूजीलैंड एंड इंडिया आर इनटू द फाइनल्स। इस वक्त फाइनल की हीट बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ही ज्यादा जो है वो साइक्ड हो चुके हैं कि क्या होने क्या वाला है, कौन जीतने वाला है, इस ट्रॉफी को कौन ओन करने वाला है। राइट नाउ हम भी इसी टेंशन में थे, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इसको साइकिक रीडिंग की तरफ लेके जाया जाए, कुछ एक्सपर्ट्स से बात की जाए। और इसी तरह से हम आज आ चुके हैं मिस लाला रुख के पास, पाकिस्तान की रीनॉन्ड टैरो कार्ड रीडर एंड साइकिक रीडर के पास, और ऑल्सो शी इज अ वेरी रीनॉन्ड पामिस्ट एज वेल। तो आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान का जो होस्ट करने वाला टूर्नामेंट था उसको इस दफा ऑन कौन करने वाला है, ट्रॉफी कौन लिफ्ट करने वाला है। फाइनल में बेसिकली क्या होने वाला है और एनर्जीज क्या कहती है। लेट्स डू दैट। कि पहले आप उठाएं न्यूजीलैंड के लिए। Okay. अपने हाथ से कोई भी एक कार्ड उठा लें। मैं न्यूजीलैंड के लिए कोई कार्ड उठाती हूँ। ओके, न्यूजीलैंड के लिए निकला है द वर्ल्ड। Okay. मींस अभी तक तो वो टॉप टीम्स में हैं, दे द विनर्स। Okay. अब ये देखते हैं कि इनको द वर्ल्ड को कौन हरा सकता है। ठीक है, ये तो पूरी दुनिया है। ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कार्ड ये भी शो कर रहा है न्यूजीलैंड माइट बी द फाइनल विनर इन दिस सीरीज। ओके, तो अब हम इंडिया के लिए कार्ड रहेंगे। मैं उठाऊंगी इंडिया। ओके, ठीक है, लेट्स सी व्हाट द कार्ड फॉर इंडिया सेज। ओके एक्शन। ओके, एक्शन मींस बेस्ट खेलेंगे और हमने देखा है Okay. दे आर अ वेरी सॉलिड वेरी गुड टीम, बहुत अच्छी गेम देंगे। ठीक है। बट वर्ल्ड को नहीं हरा सकती एक्शन। ओके लेट्स सी कि ये इस वक्त फाइनल्स के लिए कि बड़ा टक्कर का जिसको कहते हैं ना मैच होगा ये। ठीक है। ओके, तो अब थिंक कि हमें अब उनके एक कैप्टन्स पे बात कर लेते हैं। हाँ, कैप्टन्स के लिए जैसे हमने पूरी डिस्कशन में कहा, कैप्टन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट द लीडरशिप फॉर न्यूजीलैंड, जिसका आपका दिल चाहे आप खुद बोल दें कि आप किसके लिए उठा रही है। चले दिस
for India. इंडिया। Hmm. सो विक्ट्री निकला है उनका। हाँ। और इंडिया का कैप्टन तो ये चाह रहा है कि विक्ट्री हमारे हाथ में हो। Okay. नाउ लेट्स कीप देम टुगेदर, एक्शन एंड विक्ट्री। Okay. और इसी तरह देखते हैं कि न्यूजीलैंड के लिए क्या निकलता है, द वर्ल्ड एंड क्या, Okay. राइट? तो फिर इन दोनों को ज्वाइन करके एक पूरा टीम वर्क बन जाता है। ठीक है। अब आई विल पिक अ कार्ड फॉर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। वर्ल्ड तो उनके हाथ में, लेकिन कार्ड अच्छा नहीं निकला। ठीक है। डिसीजन, डिसीजन मींस कहीं वो अपना डिसीजन लेना गलत डिसाइड कर लेंगे, Okay. जिसकी वजह से ये हो सकता है कि इंडिया फाइनल मैच जीत जाए। Oh. इन डिसीजन में मैं आपको बताऊं, एक ऐसा भी आता है जिससे मैंने एक प्रिडिक्शन की थी कि अगर पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मैच था वहाँ दुबई में, कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो उनको चाहिए कि पहले इंडिया को बैटिंग करने दें, ठीक है। और उन्होंने वही उल्टा किया, हाँ। उन्होंने खुद ले ली एंड वी लॉस्ट दैट मैच। Okay. सो इन डिसीजन से बाज़ दफा आप अपना पूरा मैच हार देते। द वर्ल्ड इज इन देयर हैंड्स, Okay. they can be the winners, but sometimes the indecision factor plays the now. Okay. Now we have two combos. One says New Zealand has the world Okay. But They have all the energy. energy, Okay. but there is an indecision. India says it has action and it has victory. Okay. Now let's pick one final card and you pick it up. So we see who wins. I will pick this. Storm warning. So Okay. कार्ड ये कह रहा है कि ये गेम ऐसी होगी कि 50-50। Okay. 50-50 यानी लास्ट 2 ओवर्स तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन जीतने वाला है। कौन जीतने वाला है? इट्स मेरे रोंगटे खड़े हो गए। Oh. It's going to be that kind of a match. Okay. ठीक है, बड़ा हिस्टोरिकल, बड़ा जबरदस्त मैच होगा। ठीक है। और इसमें कहीं भी कोई भी चीज चेंज हो सकती है, बट इंडिया के लिए बहुत क्लियर विक्ट्री है, इसमें आ रहे हैं निशान। Okay. ओके, तो ये हमारे टैरो कार्ड्स ने भी वो कंफर्म कर दिया हमारा, जितना हमने रीडिंग की थी, कि जो भी इशारे आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि इंडिया की विक्ट्री है। चले, ये है जी इंडिया के लिए हम लोगों ने टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं ये तो एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स सी 9 मार्च को क्या होने वाला है। जरूरत नहीं है। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के हाथ की है। Okay. 85% इंडिया की है। There is only 15% chance that New Zealand, which has played very well overall, Okay. and you know, coming second is also not like a bad thing. विराट कोहली is going to retire after this. विराट कोहली शुड, ही इज डबल माइंडेड। उसको बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं अभी करो, 1-2 साल और दे दो। ठीक है। ही इज आई थिंक 37-38 या 42। Okay. That's he's between that age, and that's the absolutely right age to retire. Okay, from ठीक है? ODIs. From ODIs. And he can become a coach, he can become a guide, he can become a trainer, he can open his own. I think the best thing about India is कि वहाँ पर आपने यहाँ कितने देखे। जब से ये स्टार्ट हुई है चैंपियनशिप ट्रॉफी, आई वाज लाइक, मैंने 2-3 प्रोग्राम्स ऑन लार्जर स्क्रीन्स भी किए हैं और प्रिडिक्शंस भी किए हैं। मुझे बड़े अमेजिंग वो लग रहा था कि कोई बहुत ही अननोन सी कंट्री जीतेगी, लाइक अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जहाँ परफॉर्मेंस की बात थी वहाँ बहुत अच्छा दिया, लेकिन हैरत की बात है कल वाला मैच, कल था या परसों था, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो लोग व्यूज़ ये दे रहे थे कि अरे ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया ने कभी क्रिकेट ही नहीं खेला। Exactly. इंडिया उड़ा के रख रहा था, उड़ा के रख रहा था। आई मीन आई वाज लाइक, है हुआ क्या। हाँ. कुछ ऐसा लग रहा है कि there can be only 2 possibilities in this scenario, what just happened in this whole trophy. Either it was ये match 190% हर तरफ से फिक्स था। Fix था। ऐसा लग रहा था सारी टीमों ने बैठ के कहा आओ, इन्नी मिन्नी मायना मो, इक्का निक्का बायस हो, तुम जीत लाओ, तुम मैं हार जाऊं, तुम ले जाओ, मैं कर लूं। बिकॉज आई टेल यू समथिंग, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पे जुआ चलता है दुनिया का। Okay. बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। Okay. ठीक है। मैं कल जब आपने मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेजी तो मैं आपका शो देख रही थी, और उसमें एक बंदा था पीछे खड़ा हुआ जो बड़ा ओपनली कह रहा था कि मैंने तो 11 लाख रुपए कमा लिए हाँ, बिल्कुल। जुए में। यानी अब ये हमें वीडियो में शेयर करूंगी नीचे बिल्कुल। आज के मैच पर मैंने आज जो है ना वो 4 लाख जीता है, ठीक है। और सेकंड बात यह है, मुझे पता था कि इंडिया ने जीत। तमाम जितने स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उनके को होस्टिंग एंड को ओनरशिप इंडिया की है। ओके। राइट। जब आप
इतना ऑब्सेसिवली एक चीज को आपने घेराव में लाया हुआ है, तो फाइनल तक तो आप ही पहुंचेंगे ना। फाइनल तक तो पहुंच गए हैं, आगे की दौड़ में क्या होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत हॉट टीम नजर आ रही है। ऑब्वियसली दे आर इनटू द फाइनल्स, उनकी टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है, बहुत अच्छी है, बहुत तो- अच्छा खेली है। सारे मैचेस, ऑलमोस्ट 3 मैचेस जो उनके थे, जबरदस्त गेम बिल्कुल, जीते हैं। लेकिन आप देखें कि एक टीम है जिसने कि ये फैसला कर लिया है, और हमारे यहाँ क्या है, जब हम छोटे होते थे या यंग होते थे तो लोग कहते थे कि जी सारे मुसल्ले बिछा लें और नमाजें पढ़ें और दुआएं करें, हमारी टीम जीत जाए। इस हमारी तो दुआएं है नहीं, उनके पता नहीं कितने जोशी बैठे हुए मंतर जंतर इंडिया जीते कर रहे हैं ना। हाँ। देखो ये तो नहीं कि अल्लाह सिर्फ हमारा है, अल्लाह तो काफरों का भी है, अल्लाह तो ना मानने वालों को भी रिज़्क देता है, रोजी देता है, और जीत भी देता है और हाथ भी देता ठीक है। है। सो वी हैव टू बिलीव कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर ऑर्डेन्ड एंड फेटेड। और ये ट्रॉफी इंडिया की ऑलरेडी मैं आज ऑनलाइन नेट पे गई तो सबका यही था। ठीक है, इंडिया से लेके पूरी दुनिया में प्रिडिक्शन यही थी कि जी इंडिया ट्रॉफी ले लेगा। ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज वन एलिमेंट ओके, of the unknown in any game, which is luck. व्हिच इज लक। You never know. आप तो क्रिकेटर से पुराने वसीम अकरम हो गए, ये जितने हो गए, उससे पहले वाले भी हमारे, मैं तब से मिल चुकी हूँ। आई एम वेरी लकी। मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिली हूँ, मैं इंग्लैंड की टीम से मिली हूँ, मैं न्यूजीलैंड की टीम से तो नहीं मिली, मगर इंडिया की पूरी टीम से मिली हूँ। जब कपिल देव और सुनील गावस्कर और ये सारे, आई यूज्ड टू वर्क ऑन द एयरपोर्ट, तो मैं आई वाज वेरी लकी। आई मेट मोस्ट ऑफ दीज क्रिकेटर्स। मैं 90s तक, मिड 90s तक क्रिकेटर्स मेरे घर आते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, गपशपे मारते थे, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी फ्रेंडली विद देम। फिर क्या हुआ कि जब 200s में जब ये स्टार्ट हुआ, तो हमारे जब बेचने लगे अपने आप को, हम बिकाऊ माल बन गए मार्केट में, तो आई पुल्ड बैक, बिकॉज उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं रहता जहाँ की आपकी इज्जत नहीं है। आई एम फर्म बिलीवर कि जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ से आपको उठ जाना चाहिए। तो मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया और मैंने क्रिकेट को खैर बात कह दिया। खैर, ये सारी बातें तो डेफिनेटली फॉर श्योर पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना स्टैंडर्ड लो किया है, हम लोग कह रहे थे कि भाई इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। सबसे बड़ा थप्पड़ हमारे मुंह पे। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर हमने कहा कि हम ग्राउंड में जवाब देंगे, और उल्टा जवाब हमारे मुंह पर उन्होंने मार दिया। क्योंकि हाँ, क्योंकि देखें आप, मैं बहुत सख्त हूँ इस खिलाफ हूँ इस चीज़ के, ना अहल लोगों को किसी भी मकाम पर रखने के लिए। भले वो हमारे बड़े बड़े इदारे ले लें आप, रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स कहते हैं कि जी इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, मेरी अपनी आधी फैमिली फोर्सेस में है। एक रिटायर्ड बंदा जिसका एक सर्टन आर्मी में एक एक्सपीरियंस है, उसको आपने कभी KMC में लगा दिया, वापडा में लगा दिया, आपने पेप्को में लगा दिया, आपने जेपको में लगा दिया, क्यों? क्या क्वालिफिकेशन है उसके पास? कुछ भी नहीं ना, या कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसी तरह हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पॉलिटिशियंस पैसे के जोर पर एक सीट ले लेते हैं। आपने उनको एक मिनिस्ट्री दे दी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपने एक ऐसे बंदे को दी जिसने जिंदगी में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दे दी एक ऐसे बंदे को जिसको फॉरेन और अफेयर चलाने आते हैं, फॉरेनर्स के साथ भी चलाने आते हैं, मगर फॉरेन अफेयर्स नहीं पता कि क्या है। बिल्कुल। क्रिकेट तो छोड़ो, क्रिकेट में भी दे आर लाइक 50 लाख पर मंथ। मुझे बताओ ना, मोहसिन नकवी को आपने फॉरेन अफेयर्स दे दी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दे दी, क्रिकेट दे दिया, ये सारी सड़कें दे दी, मतलब वो कितना खाएगा? आप बैठ के उसको वो, मतलब वो एक लतीफा याद आ गया, आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट प्लेस और नहीं। वो किसी के घर कोई जाता है तो 15 रोटियां रखते हैं, तो 2 वापस कर देते हैं, कहते हैं क्या मैं जानवर हूँ इतनी रोटियां रख दी हैं? मोहसिन नकवी तो वो है भाई, जानवरों से बढ़कर, मतलब उसको एहसास ही नहीं है कि ही वेंट, ट्रम्प जीता, ही वेंट टू अमेरिका, पेस्टी करवा कर आया, पेस्टी, नोबडी इनवाइटेड हिम, नोबडी आस्क्ड हिम टू गो। ऑफिशियल पे बाद में कहते जी मेरी तो पर्सनल विजिट थी, तो तुम्हारे चाचे का पुत्र अमेरिका में रहता है, अपने टिकट पे गए, हमें अखराजात बताएं हमारे टैक्स पेयर। मेरी बेटी ने बड़ी दिनों बाद, इस पे तो मैं पूरा शो कर चुकी हूँ कि हम लोगों ने स्टेडियम बना लिया, बट वी डिडंट मेक द टीम। ऑफ कोर्स
क्योंकि उसका स्ट्रेंथ यही है ना। हाँ। वो बेचारा कुल्हाड़ी पकड़ के घड़े खोद सकता है। उसने मेरी पूरी वॉल्टन की सड़क 2 साल से वो कर रहा है। हाँ। अब लोग कह रहे हैं जी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। हाँ। अरे बहुत अच्छी तो हो गई है, बड़ी तो हो गई है। 2 साल में लोगों के बिजनेसेस ठप हो गए। ठीक है, ऐसा इतने ही। जो इस मेन रोड पे जो रेस्टोरेंट थे, शॉप्स थी, वो लिटरली उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। बिल्कुल। ठीक है, आप अभी आई हैं ना, आप यहाँ से अगर आती तो आपको पता लगता कि मेन रोड से मेरे सड़क पे उतरने के लिए आपको एक गटर में उतरना पड़ता है। ऐसा ही। ठीक है, तो आपने तो 80% तबाही करके अगर आप 20% उसको खूबसूरत करते हैं तो उसका फायदा क्या है? ठीक। हमारा मेन मकसद क्या लोगों ने इसको स्टेडियम दिखाना था या पाकिस्तान की टीम की ग्रेटनेस दिखानी थी? ठीक है, एंड ऐसे ही। आई विल नेवर एग्री कि हम लोग ग्रेट नहीं है। ओके। हम पाकिस्तान इज ग्रेट है, हमारी टीम ग्रेट है, ठीक है। हमारी लीडरशिप। कहते हैं कि अगर लीडर जो है ना वो गधा हो और पीछे शेर हो हाँ। तो वो हार जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, और अगर आगे शेर है और उसके पीछे सारी फौज गधों की है तो वो जीत जाएगा। ऐसा ही है। ऐसे ही है। So, are we actually blaming our captaincy or the leadership? Like हम लोग मोहसिन नकवी and management की बात कर रहे हैं। देखिए, who made him the captain? Oh, yeah. Okay, management for sure. Right? Then in the middle, Selections. I heard one of our people left and joined the Afghanistan team. Okay. Okay, one cricketer left. देखिए, बात यह है, आप बाहर से मंगवा लेते हैं कोच को, आप उसको कहते हैं कि जी आप कोचिंग करें, आप उसको thousands of dollars में आप उसको पे कर रहे हैं। क्या सिखाया कोच ने? जब मैंने फर्स्ट शो किया ना इसके ऊपर, मुबशिर लकमान के साथ मैंने खरा सच में किया, ठीक है। उसने ये एक बात की, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट, कि हम टीम नहीं है, हमारी टीम नहीं है, टीम वर्क नहीं है। टीम वर्क का ये मतलब होता है, जब मैंने नई लाहौर आई एंड आई जॉइंड कंपनी फर्स्ट कॉल सेंटर इन पाकिस्तान, तो बाद में बना था, उसका नाम था अलाइन टेक्नोलॉजी। उन्होंने हमें 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी टीम बिल्डिंग पे, लम्स में। 3 दिन हमें सिखाया दैट इफ वन किसी में ये लैक करता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी सीधी टांग काम नहीं करती, या तुम राइट हैंड बॉलर हो या लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, तो दूसरे को उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करना है या सपोर्ट देना है, वो तो हमारी टीम में था ही नहीं। ठीक है, ठीक ऐसे है। है। अच्छा, दूसरी बात आपने Like we देखा, didn't even make the combinations also. हाँ। अगर हम लोग अब इंडिया की बात करते हैं तो वो अपनी कॉम्बिनेशंस चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द व्हाट विकेट इज Exactly. बल्कि मैंने लोगों को सुना तजिया, मतलब नीचे दर्जी बैठे फलाने, अरे ओपनर्स को इन्होंने बीच में डाल दिया, अब बीच वालों को ओपनिंग में डाल दिया, जो जम के जैसे इंतजाम खड़ा होता था, जो वो प्लेयर्स से उनको यूज ही नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखा इंडिया की टीम में भी 3-4 मुसलमान हैं। ऐसा ही है। क्या वो इस्लाम और इस पे बात करते हैं? ठीक वो है। अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। क्या हमारी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती है? नहीं। Hard to believe, but yes, Very hard this to is it's bitter truth. It's a truth. It's a bitter truth. We need to work. मैंने पीसीबी को ऑफर किया था बहुत साल पहले, जब मैं नेशन के साथ काम करती थी, कि मैं आपके स्पोर्ट्स बच्चों को मैं इंग्लिश सिखाती हूँ, उनकी इंग्लिश बहुत बुरी थी, बाहर जाते हैं इंटरनेशनली गेम खेलते हैं। And it's true. हमने मोहम्मद रिजवान की बहुत सारी स्पीच देखी हैं और हमें समझ नहीं आ रहा। पैथेटिक। Pathetic, exactly. चलिए, कोई बात नहीं, आई विल नॉट से कि हम सब अंग्रेज हैं और हमें अंग्रेज हो जाना चाहिए, लेकिन आपको एक ऑफर मिल रही है ठीक है। तो आप तो बेटरमेंट की तरफ जा ही नहीं रहे हो। इतनी छोटी सी चीज में नहीं जा रहे हो। आप वहां जाके वी गॉट द शील्ड ऑफ द पाकिस्तान $20 million। हाउ आई मीन, Okay, there is something I really want to share here. हम अगर इंडिया की बात करते हैं, those people are like well groomed. ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या है उन लोगों में कि वो अपने आप को खुद ही फैन बना लेते हैं। आप अब देखिए, वी आर फैन ऑफ विराट कोहली फॉर श्योर, द न्यू टैलेंट शुभमन गिल, हम लोग उसको देख रहे होते हैं और कहते हैं यार वाओ, कैसे उन बीसीसीआई ने उसको किस तरह से ग्रूम किया है, क्या निखारा है उसको। अगर हम उसकी पहले की वीडियोस देखें, वी डोंट इवन बिलीव दैट Rohit Sharma himself, KL Rahul, every single person we talk about is like so well groomed and they are so good in their speech and everything. उनके talking skills बहुत best है, तो हर एक चीज में वो influential है। देखिए, फिर बात वही आ जाती है ना कि आर वी अ टीम फर्स्ट ऑफ ऑल, डू वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री सेकंड, नो वी डोंट। All the players who are in the team are there just to make money. Yeah. So it's if your aim
when you join a certain company or an organization or a team is only to make money and become filthy rich. Your aim is that you're not going to be a sportsman. मैं इमरान खान का एक पुराना being his fan एक पुराना इंटरव्यू देखती थी जब वो 18-20 साल का था 22 साल का था उसको कहा you are people in Europe. It was a British BBC ने किया है किसने you are known as a playboy and you party all night and you have different girlfriends and you drink. कहता है no, I'm a cricketer. Okay. I discipline myself. I have not seen that discipline in our team. Okay. I have had personal interaction जैसे मैंने आपको शुरू में बताया. I have met them. I have sat all night with them. They drink. They are after girls. They are after their own pleasure. They are after their own individual wealth and show offing. Okay. I did not hear any of them sit down and say अबे यार अगर उस वक्त ये वाला कर लेते काम तो ये बेहतर नहीं था उसको उधर खड़ा करने की फील्डिंग में तुमको उसको उधर खड़ा करना चाहिए था या विकेट कीपर जो है उसको पीछे उसको ये होना चाहिए था या यार तूने बॉल जब यूं फेंका तो उसका ये तूने उसको यूं क्यों नहीं किया कोई नहीं अबे वो लड़की ने क्या कपड़े पहने थे अबे वो क्या था अबे बोतल कौन सी लाई है खुदा की कसम आई स्वेयर मुझे शर्म आती थी मैं पीसी में रह रही हूँ ये 1990 की बात है ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान आर प्लेइंग हम थर्ड फ्लोर पे थे पाकिस्तान की टीम हमारे साथ थी आई विल नेम द गाइज हु वर इन द नेक्स्ट रूम विद आई लाइक वकार मुझे अच्छा लगता था उसके बड़े सेक्सी लिप्स थे किसी बच्चे ने हमें से क्या रिक्वेस्ट की क्योंकि अलाउड नहीं होता हर एक को उस वक्त पीसी में एंटर होना कि हमें उसका इंटरव्यू लेना ऑटोग्राफ चाहिए तो मैं और मेरी फ्रेंड शी हैज़ कॉन्टैक्ट्स आई हैव कॉन्टैक्ट्स हम लोगों ने नॉक किया तो हमने कहा जी वकार को बुला दे वकार आया उसने ऑटोग्राफ दिया वी वर ऑल सिटिंग एंड ड्रिंकिंग ठीक है अच्छा शेन वॉन मुझे बहुत पसंद था आई कॉल शेन वॉन्स रूम और उसका जो साथ रूममेट था उसने फ़ोन पिक किया एंड आई सेड आई एम लाला रुख एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शेन वॉन आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद हिम आई एम सॉरी बट शेन इज गॉन टू स्लीप आई डोंट नो सही बोल रहा था गलत बोल रहा था वो अपने कमरों में देखो उनको इजाज़त है उनको उनके सोसाइटी ने इजाज़त दी है उनके मजहब नहीं क्रिटिसाइज करता इनका तमाम कामों पर राइट वो शाम को जाके सो जाते हैं डिनर करके 9 बजे सो जाके हमने सुबह क्रिकेट खेलना है That's true. और हमारी टीमें रात को आइस बकेटें जा रही हैं कोल्ड ड्रिंक के जा रही हैं उसके बाद टिक्के और कबाब जा रहे हैं Okay. तो आप सुबह क्या परफॉर्मेंस होगे For sure. अच्छा एक और चीज अब अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा है ओडीआई के फाइनल दे प्लेड T20 की ट्रॉफी उन्होंने लिफ्ट की है एंड राइट नाउ दे आर ऑल सेट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो क्या होने वाला है बेसिकली जो बात है कि लोग डरे हुए हैं कि यार पता नहीं देयर इज द रिटायरमेंट टाइम फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आल्सो क्या वो एक प्रेस्टिजियस ट्रॉफी लिफ्ट करके रिटायरमेंट लेंगे या ये रिटायरमेंट होने वाली है नहीं एक्चुअल में क्या होने वाला है पीपल आर वेरी क्यूरियस लोगों से सब्र नहीं हो रहा है 9 मार्च तक का सब्र नहीं हो रहा एंड दैट्स व्हाई बेसिकली वी आर हियर कि क्या होने क्या वाला है आपको क्या लग रहा है कि मतलब नहीं आई थिंक दिस वुड बी What is the crisp? वेरी गुड डिसीजन फॉर रोहित शर्मा स्पेशली कि वो ये प्रेस्टिजियस इतना अपने पता है क्या होता है जब आप प्राइम में होता है ना और आप उस पर जब पुल बैक कर लेते हो और आप रिटायरमेंट ले लेते हो तो जिंदगी में आप लोगों को याद रहते हो एज द ग्रेटेस्ट हीरो हु डिड दिस राइट अगर उसके बाद आप कंटिन्यू करते हो और 4-5 साल आपकी टीम हारती है आप बहुत बैड परफॉर्मेंस देते हो लोगों को वही याद रहता है सो इफ ही स्मार्ट एंड आई वुड से रोहित शर्मा आई दिस इज अ पर्सनल फ्रॉम माय बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ यू मेड सच good your promises to your people exactly. You've given your best performance this is the time to retire like अगर देखा भी जाए तो he has been the best captain अगर अपनी टीम को कोई भी ऐसा कैप्टन इन द हिस्ट्री हर फॉर्मेट में क्रिकेट के फाइनल्स तक लेकर गया है दैट इज वन एंड ओनली रोहित शर्मा एंड दैट एक्सप्लेन्स हाउ ग्रेट ही इज and he puts in a lot of effort वो लिटरली पर्सनली हर अपने टीम मेंबर के घर तक के उसके मसाइल को जानता है बुला के अलग में बैठ के पूछता है अबे यार अच्छा तेरी बहन की शादी हो रही है तो सारा कुछ पूरा है नहीं है डोंट वरी अबाउट इट हम सारे पूल इन करेंगे लुक दिस इज टीम वर्क इट्स नॉट टीम वर्क कि यार तेरी माँ बीमार है वी डोंट केयर तू खेल That's teamwork. Okay. मैं आपको बताऊं a good CEO of a company, a good GM of a company, a good owner or सेठ of a company, वो होता है जिसको अपनी पूरी टीम के लोगों का कम से कम फर्स्ट नेम पता हो. Okay. Right? हमारे रिजवान को तो किसी का पता ही नहीं है कि किसका घर कहाँ है.
ठीक है. right? He doesn't care. Okay. I don't think he's a very good captain. I don't think he's a very good person. Person good हो तो वो good captain भी बन सकता है. ठीक है. अगर मैं good person नहीं हूँ, why would I care? तुमने मुझे कहा मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, तो I had sympathy in my heart for you. Yeah. Did I scold you on the door? No. No. I'm very strict on this. Okay. But देखिए, अगर आपका दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आप में एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, तो आप कैसे मैनेजर हो, आप कैसे कैप्टन हो, आप कैसे डायरेक्टर हो, सीईओ? Right. वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो टीम्स गिर जाती हैं Okay. जहाँ लीडरशिप अच्छी नहीं होती है. ठीक है. इसलिए Okay, so what does the tarot cards say about it? तो इंडिया इज रूलिंग बाय गेनिंग. आप कोई इंडियन मूवी देख लें, इंग्लिश मूवी देख लें, उसमें आपको 25% इंडियंस नजर आएंगे. ग्राफिक्स में वो हैं आगे. देखिए, मैन पावर दुनिया में वो सप्लाई कर रहे हैं, आईटी वो पावर सप्लाई कर रहे हैं. हम क्या दे रहे हैं? हम हर वक्त बैठे शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की फजूल स्पीचेस सुन रहे हैं. हम तरक्की कर रहे हैं. अबे किधर है तरक्की? उल्टा हमें कह रहे हैं, आज गलती से मैंने खबरें लगा दी, गलती से, हमें तरक्की करनी चाहिए. आप हमें बता रहे हैं, Okay. आप हमें बता रहे हैं हमें तरक्की करनी चाहिए. हम उल्लू के पट्टे हैं, हम 40-50 साल के हो गए इस मुल्क में रह रहे हैं. हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए तरक्की के रास्ते खोलें. ठीक है. राइट. तो जहाँ वो मिस लाला रुख और हम लोगों ने बात की स्पोर्ट्स पर. हमारा दिल तो बहुत ज्यादा चलनी है, लेकिन आई होप इंडियंस जो है वो टूटा 9 हुआ है. मार्च को दिल टूट गया. ऐसे ही है. तो 9 मार्च को आई होप के इंडियंस जो है वो बिल्कुल खुश होंगे और एक सुकून की नींद सोएंगे. अब तक के लिए इतना ही. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा.